अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मुझे 3 शेयर्स के अंदर जो है वो न्यू बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो फर्स्ट शेयर है हमारे पास फर्स्ट इक्विटी मुडारबा लिमिटेड, सेकंड शेयर है हमारे पास 786 इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और जो थर्ड शेयर है वो है हमारे पास पीआईसीआईसी इंश्योरेंस लिमिटेड। तो ये तीनों जो है वो पेनी स्टॉक हैं, बट ये है कि इनके अंदर जो एक्सपेक्टेड गेन और जो इनके अंदर अभी जो न्यू अपॉर्चुनिटी बन रही है वो समझे कि इनके अंदर जो एक शानदार जो है वो लेवल्स के ऊपर जो वो नजर आ रही हैं। तो वही सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ जो मैं शेयर करूंगा। तो उससे पहले जो हमारे आज के दिन की जो अचीवमेंट है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो अचीवमेंट हमारे प्रीमियम ग्रुप की थी, बट उनमें से कुछ सिग्नल जो है वो ऐसे थे जो कि मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आप लोगों के साथ जो शेयर किए थे। तो फर्स्ट अचीवमेंट थी हमारी पीआईएल के अंदर, इसके अंदर आज हमारी समझे कि एक न्यू अपॉर्चुनिटी भी बनी है, तो वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो सिग्नल था हमारा 15 जुलाई का 4 रुपये 40 पैसे के ऊपर इसके अंदर बाइंग थी। फाइनल टारगेट 5 रुपये और 45 पैसे का था, जो कि आज के दिन सक्सेसफुली अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट थी इसके अंदर जीएसपीएम के अंदर। तो ये जो सिग्नल था ये कल के दिन इस वीकेंड के ऊपर अगर आप जाके हमारी वीडियोस को देखेंगे ना, तो ये जो वीडियो थी 2 दिन पहले जो बनाई गई थी, आई थिंक ये हफ्ते वाले दिन वीडियो जो अपलोड की गई थी। तो वीडियो जो 8 मिनट और 40 सेकंड की थी, इसके अंदर जो है जीएसपीएम के अंदर जो वो बाय का सिग्नल जो वो शेयर किया गया था। तो आज के दिन इंट्राडे बेसिस के ऊपर जो इस शेयर ने जो वो तकरीबन 19 से 20% का जो वो गेन किया है। तो शानदार समझे कि इसने जो अपने इन्वेस्टर्स को इंट्राडे बेसिस के ऊपर ही जो वो गेन दिया है। तो अगर हम कंपैरिजन कर लें तो इस शेयर के अंदर जो है इसने अपने इन्वेस्टर्स को इंट्राडे बेसिस के ऊपर 20% का गेन दिया है। और जो आज मारी पेट्रोलियम के अंदर जो डिविडेंड अनाउंस हुआ है ना, जो समझे कि बहुत ही शानदार कंपनी है, उसको मैं बुरा नहीं कह रहा। तो जिन्होंने उसके अंदर जो पिछले जो 6 महीने से इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं, तो उन्हें जो डिविडेंड मिल रहा है कंपनी से वो समझे कि 3% का है। तो 6 महीने के बाद आपको उस कंपनी में 3 से 6 महीने के बाद आपको 3% का डिविडेंड मिल रहा है। और अगर आप कैपिटल गेन जो 5% ऊपर ऐड कर लें तो वो टोटल 8% का बन रहा है। तो 3 से 6 महीने कंपनी को होल्ड रखने के बाद आपको जो है वो मैक्सिमम 5 से 10% का गेन हो रहा है। और इस शेयर को अगर आप देखेंगे तो इंट्राडे बेसिस के ऊपर जो वो 20% का जो वो गेन दे रहा है। तो फंडामेंटली मारी पेट्रोलियम बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। बाकी अगर ये है कि अगर आपकी वर्किंग अच्छी हो तो ये एक जो जीएसपीएम जैसी जो कंपनी है जिसको लोग जानते भी नहीं है, मैं भी बता देता हूँ कि गुलशन स्पिनिंग मिल्स इसका नाम है और सिंबल इसका जीएसपीएम है। तो टाइमली हमने इसके अंदर जो बाइंग करवाई थी अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर और इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल शेयर किया गया था। तो इंट्राडे बेसिस के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह 20% के इसने जो अपने इन्वेस्टर्स को गेन दिया है। नेक्स्ट अचीवमेंट की अगर हम देखें तो वो थी हमारी FIBLM के अंदर। तो बाइंग जो है हमारी 8 के ऊपर 8 रुपये 88 पैसे का फर्स्ट टारगेट अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट TRSM के अंदर, ट्रस्ट मुडारबा के अंदर। तो ये सिग्नल जो है ये भी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है शेयर किया गया था। तो बाइंग थी हमारी 27 के ऊपर साढ़े पौने 33 का सेकंड टारगेट अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट थी पैरामाउंट स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड के अंदर। तो बाइंग थी इसके अंदर 6.25 के ऊपर और 9 रुपये 40 पैसे का इसका जो लॉन्ग टर्म का जो फाइनल टारगेट था ये अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी ANTM के अंदर। तो बाइंग 27 रुपये के ऊपर 40 रुपये का लॉन्ग टर्म का जो फर्स्ट टारगेट था ये अचीव कर चुका है। तो ये अगस्त के स्टार्ट में दिया था, बट इसके जो टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए थे ये समझे कि 2 वीक से पहले ही जो ये अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी हम नेटवर्क के अंदर। बाइंग 14 रुपये के लगभग पौने 16 रुपये का सेकंड टारगेट अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट बनीज लिमिटेड के अंदर 120 के ऊपर बाइंग 142 का टारगेट अचीव कर चुका है। एबट जो है वो 1167 रुपये का सेकंड टारगेट अचीव कर चुका है। OGDC के अंदर जो 3 जुलाई का सिग्नल था इसकी बाइंग थी हमारी 200 रुपये के ऊपर, जिसके 277 रुपये का जो टारगेट है फाइनल ये आज के दिन अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट थी OGDC के अंदर ही, तो जिसके अंदर बाइंग थी हमारी 4 अगस्त को। तो बाइंग 255 रुपये के ऊपर 276 का फर्स्ट टारगेट अचीव कर चुका है। ये वाला सिग्नल जो है इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। तो बाकी जो है दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहे, तो उसके लिए आप हमारा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारी जो प्रीमियम मेंबरशिप है उसमें आप जस्ट वन टाइम 6,000 रुपया पे करके एक तो आप पूरे साल के लिए प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप ले सकते हैं, जिसकी अचीवमेंट अभी आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है। इसी 6,000 रुपये के अंदर आपको जो हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है जिसकी अलग से प्राइस जो 5,000 रुपया थी, ये भी आपको इसी 6,000 रुपये के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और जो हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप है जो अलग ग्रुप है, ये जो भी अचीवमेंट दिखाई है इससे अलग ग्रुप है, तो उसकी भी एक्सेस जो है 1 साल के लिए आपको जो है वो मिल जाएगी इसी 6,000 रुपये के अंदर। तो जो लोग भी इंटरेस्ट ले रहे हो तो पूरा कंप्लीट स्टॉक मार्केट पैकेज आपको जस्ट 6,000 रुपये में मिल रहा है। तो इसकी अगर आप डिटेल लेना चाहें तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप इसकी जो डिटेल्स
ले सकते हैं। तो अभी हम अपने न्यू शेयर्स को देखते हैं जिनके अंदर हमें जब न्यू अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं। तो शेयर है हमारे पास न्यू, वो है हमारे पास फर्स्ट इक्विटी मुदारबा लिमिटेड। तो एफईएम को हम जब चार्ट के ऊपर देखते हैं, तो अगर हम इस शेयर को जब चार्ट के ऊपर देखें तो ये शेयर जो है ये प्रीवियसली अपने डाउन ट्रेंड के अंदर था और अभी रिसेंटली जो डाउन ट्रेंड से निकल के अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ था। तो जहां पे ये जो समझे कि एक चैनल फॉर्मेशन आप कह लें या डबल या ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन कह लें, जिसका इसने ब्रेकआउट किया था जब क्लोजिंग दी थी इसने 4 पे और 25 पैसे के ऊपर। तो जब इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी थी इसके ऊपर, तो यहाँ पे जो ये बाई का सिग्नल इसने जनरेट कर दिया था। तो ये बेस्ट लेवल था उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो ये समझे कि आइडियल, क्योंकि ट्रेंड ही अप ट्रेंड इस शेयर ने यहाँ से स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाएंगे तो जितनी देर तक ये शेयर अप ट्रेंड के अंदर सस्टेन करेगा तो आपको जो है इस शेयर के अंदर जो वो गेन्स मिलते रहेंगे, आपको शेयर भी जो बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो बाइंग भी इसकी बिल्कुल ही कम थी, 4 पे 25 पैसे, जो कि नथिंग है। और अगर आज के दिन हम इस शेयर को देखें तो ये शेयर जो है ये उस लेवल से तकरीबन 57% तक जो ये ऊपर आ चुका है। तो जब ये सिग्नल इस शेयर ने जो ये जनरेट किया था तो हमने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो ये शेयर किया भी था और बाइंग भी रिकमेंड की थी। तो ये 27 जून का सिग्नल है और ये जो चैनल फॉर्मेशन जिसका इसने ब्रेकआउट अभी मैं बता रहा था, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था तो उसके बाद कोई कैंडल नहीं बनी हुई थी। तो जिसका जो फाइनल टारगेट था ना 6 रुपए का, ये स्विंग ट्रेड के लिए 6 रुपए का था, जो कि ये जो है बड़ा जल्दी ही इसने जो है यहाँ पे आके अचीव कर लिया था। तो बाकी ये जो टारगेट थे ये थे स्विंग ट्रेड के लिए, जिनका होल्डिंग पीरियड 2 वीक से लेकर 2 मंथ का होता है। तो बाकी इस उस वक्त इस शेयर के अंदर ये भी रिकमेंड हम उस वक्त लाजमी करते हैं जब शेयर जो है डाउन ट्रेंड से निकल के अपने अप ट्रेंड के अंदर होता है, कि वो लोग जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये समझे कि बेस्ट लेवल्स हैं उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो सिंपली आप शेयर को लेके होल्ड रखें, जितनी देर तक शेयर अपने अप ट्रेंड के अंदर जाएगा आप होल्ड रखें, और जब अपना अप ट्रेंड ब्रेक करेगा तो वहां पे जो आप प्रॉफिट बुक करके निकलेंगे तो वहां पे आपको अच्छे खासे जो वो गेन मिल जाएंगे। जैसा कि यहाँ से जो है ये 4.25 से लेकर जो इसका जो फाइनल टारगेट था यहाँ तक तो तकरीबन जो है 50% के लगभग गेन बनता था। बाकी जो लोग इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखेंगे, जितनी देर तक इसका अप ट्रेंड जो सस्टेन करेगा तो उन्हें समझे कि इसके अंदर 50% की जगह 500%, इवन 5000% का भी जो वो गेन मिल सकता है। तो अब नेक्स्ट क्या करें, ये तो समझे कि अब 50% ऊपर आ चुका है जहां पे इसने जो वो लास्ट सिग्नल जनरेट किया था। तो आज के दिन अगर हम देखें तो इस शेयर के अंदर जब एक न्यू अपॉर्चुनिटी डेवलप हुई है तो वो मैं आपको दिखाता हूं। तो क्योंकि ये शेयर जब ऑलरेडी अपने अप ट्रेंड के अंदर आ रहा है, तो जब शेयर जो है अपने अप ट्रेंड के अंदर होता है तो हमने अप ट्रेंड के अंदर जब दो स्ट्रेटजीज को फॉलो करना होता है, आइदर बाय ऑन डिप करें या फिर जो है बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट करें। तो यहाँ पे अगर हम इस शेयर को देखें तो इस शेयर के अंदर जो दूसरी स्ट्रेटजी है बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट, वो वाली जो है इस शेयर जो है अपनी जो है क्वालिटी कह लें आप या जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस शेयर ने जो है यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्मेशन बनाई है, और इस ये जो ट्राइंगल फॉर्मेशन है इसको हम जो वो पेनेट फॉर्मेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे जब एक पोल मौजूद है। तो अब हम जब इसका टारगेट निकाल लेते हैं तो इसके पास जो रेजिस्टेंस थी 6 रुपए 22 पैसे की। आज के दिन इस शेयर ने क्लोजिंग दी है 6 रुपए और 67 पैसे के ऊपर। तो सक्सेसफुली इस फॉर्मेशन का जो ये ब्रेकआउट कर चुका है। फर्दर कन्फर्मेशन की बात करें तो प्राइस 50 EMA से ऊपर है, अप ट्रेंड को जो इंडिकेट कर रही है। एवरेज वॉल्यूम इसके पास 3 लाख का था और ब्रेकआउट के ऊपर जो तकरीबन 30 लाख का इसके अंदर वॉल्यूम आया है। RSI को देखो तो 73 के ऊपर है, जो कि स्ट्रांग बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। और अगर हम मैगडी को देखें तो मैगडी ने भी जो प्राइस एक्शन के साथ ही पॉजिटिव क्रॉसओवर जनरेट किया है। तो ये सारी चीजें हमें इसके अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही है। तो क्योंकि अब ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर जो है बनी है, तो 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर जो अपॉर्चुनिटी के बाद जो टारगेट आते हैं शेयर के अंदर, तो वो टारगेट अचीव करने में शेयर जो है वो इजीली 2 वीक से लेकर 2 मंथ का टाइम फ्रेम जो है वो ले सकता है। तो जिन लोगों का होल्डिंग पीरियड इतना है वही जो है शेयर के अंदर जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो आपको अब लेवल बताए जाएंगे बाइंग और सेलिंग के लिए। और जिनका होल्डिंग पीरियड इंट्राडे बेसिस का या मैक्सिमम 1 वीक के लिए काम करना चाहते हैं, तो वो शेयर को जो एनालाइज करेंगे, सेटिंग में जाके 1 आवर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर जब वो शेयर के ऊपर जब वो काम करें तो वहां पे समझे कि उन्हें इंट्राडे बेसिस से लेकर 1 वीक के अंदर जब उनकी ट्रेड जब वो कंप्लीट हो जाएगी, और जो अपॉर्चुनिटी के बाद जो लेवल आएंगे तो वो वीक के अंदर जब वो अचीव हो जाएंगे। बट ये अपॉर्चुनिटी 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर है,
तो ये अपना फाइनल टारगेट अचीव करने में 2 वीक से लेकर 2 मंथ का जो टाइम ले सकती है। तो ये जो समझे कि गोल्ड स्टैंडर्ड है टेक्निकल्स के ऊपर, जहाँ पे हम समझे कि जो टाइम को एस्टिमेट करते हैं। बट अभी जो आपको मैं बताऊंगा कि इसके एक्सपेक्टेड गेन के लिहाज से अगर हम इसको देखें तो ये शेयर जो है, क्योंकि बहुत ही छोटा शेयर है, तो अगर इसके अंदर बैक टू बैक 2-3 भी अपर कैप लग जाए तो ये 2 से 3 दिन के अंदर भी अपना फाइनल टारगेट जो है वो इजीली अचीव कर सकता है। तो मैं जो समझे कि एक जो वर्स्ट पॉसिबल जो सिचुएशन होती है ना, उसको मद्देनजर रख के तो फिर जब वो सारा एनालिसिस करता हूँ, तो फिर जो है समझे कि अगर वो वर्स्ट जो पॉसिबल सिचुएशन होती है वो अगर हो भी जाए, तो हमें पता हो कि ये होना था, तो मेंटली बंदा प्रिपेयर होता है। जैसा कि 2 वीक से लेकर 2 मंथ का मैं आपको टाइम फ्रेम बता रहा हूँ। बट इस शेयर के अंदर जो अभी एक्सपेक्टेड गेन नज़र आ रहा है ना, ये 41% के लगभग जो वो नज़र आ रहा है। बट अगर इसके अंदर बैक टू बैक अपर कैप लगे तो ₹1 का इसके अंदर अपर कैप लगना है, तो ये 6:45 से लेकर जो है 9:30 तक जाते हुए इस शेयर को जो है सिर्फ 3 दिन लगने हैं। 3 दिन के अंदर जो है शेयर यहाँ तक जो है वो जा सकता है जाने को। बट जो एक रियलिस्टिक अप्रोच है 2 वीक से 2 मंथ की, वो ही आपने जो है वो ज़हन में रखनी है। अगर पहले चला जाए तो आपकी किस्मत, अगर ना जाए तो आपको पता हो कि इतना इसमें एक्सपेक्टेड था कि ये शेयर जो इतना टाइम जब वो ले सकता है, तो अगर ये इतनी देर ले रहा है तो फिर जब वो आप जो है वो ज्यादा इस शेयर के अंदर जो है वो ना डरें और डर के अपना नुकसान जो है वो ना कर बैठे। तो ठीक होगा। तो ये आप हम इस शेयर के अंदर जो वो टारगेट मल्टीपल निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट टारगेट जो वो हम इसके अंदर ₹7 का ही रखते हैं और बाकी ऊपर। अब अगर आपने इस शेयर के अंदर जो बाइंग करनी है, तो बाइंग आप इस शेयर में करेंगे ₹5.65 से लेकर ₹6.67। इस रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग करेंगे। इस रेंज से नीचे अपने रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस करना है। उसके बाद जो इसके अंदर फर्स्ट टारगेट है जो कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए होगा, वो ₹7 का है। सेकंड टारगेट जो कि शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का है, वो हमारे पास ₹7.80 के लगभग होगा। थर्ड टारगेट जो कि मिड टर्म का है, ये हमारे पास ₹8.5 के लगभग है। और जो इसका फाइनल टारगेट है ये लॉन्ग टर्म के लिए है, ये समझिए कि एटलीस्ट 2 महीने का जो है ये टाइम ले सकता है। तो वो हमारे पास तकरीबन ₹9.40 के लगभग है। एक्सपेक्टेड गेन 40% से ज्यादा नजर आ रहा है शेयर के अंदर। और अगर हम इसके अंदर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो की बात करें तो ये 2.7 की है, तो हम इसको एक सेफ ट्रेड जो कंसीडर कर सकते हैं। FEM के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास 786 इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। तो वो उसका जो चार्ट मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और आपके साथ जो उसको मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ। तो शेयर है हमारे पास 786 इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड। तो लास्ट टाइम अगर हम इस शेयर को देखें तो ये शेयर जो ऑलरेडी अपने आप ट्रेंड के अंदर आ रहा था। तो जहाँ पे जो है इसके अंदर जो है एक हेड्स एंड शोल्डर ऑफ फॉर्मेशन कह लें, या फिर आप जब ट्राइंगल फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, जिसका इस शेयर ने जब ब्रेकआउट किया था तकरीबन ₹9.5 के लगभग, तो वहां पे शेयर के अंदर जो वो बाइंग बनती थी। तो जब इन लेवल्स के ऊपर जो शेयर के अंदर अपॉर्चुनिटी बनी थी, तो हमने जब वो अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जब वो बाइंग करवाई थी, तो ये 30 जून का सिग्नल था बाइंग जब वो ₹9 से लेकर ₹10 की रेंज के अंदर। तो जिसके जो 3 टारगेट थे, फर्स्ट टारगेट 10.5 का, सेकंड 11.34 का और फाइनल जो है ₹12.26 का। तो अभी हम इसको देखते हैं तो अभी कहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है। तो अभी जो है ये ₹12 के लगभग जब ट्रेड कर रहा है। तो ये है कि ये जो सिग्नल था ये था हमारे पास, भाई किधर गया, 30 जून का। तो 1.5 महीना हो चुका है। तो जैसा कि आपको बताया गया कि जो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अपॉर्चुनिटीज जो डेवलप होती हैं, तो वो जो है वो टाइम फ्रेम टारगेट अचीव करने में 2 वीक से लेकर 2 मंथ का टाइम जो वो ले सकते हैं। तो ऑलरेडी 2 टारगेट अचीव कर चुका है। तो फाइनल टारगेट भी इंशाल्लाह छोटा सा इसने अपसाइड पे एक झटका लगाया, तो उसको जो ये अचीव कर लेगा। तो ये तो समझे कि इसके अंदर एक लास्ट अपॉर्चुनिटी थी। तो जिनसे मिस हो गई है तो उनसे जो है अब ये रेलिवेंट नहीं है। तो उन लोगों के लिए शेयर के अंदर जो अब एक दोबारा से अपॉर्चुनिटी डेवलप हुई है, क्योंकि शेयर जो ये अपने अप ट्रेंड के अंदर आ रहा था। अप ट्रेंड के अंदर जब शेयर होता है तो हमने उसके अंदर 2 स्ट्रेटजीज को फॉलो करना होता है। फर्स्ट स्ट्रेटजी बाय ऑन डिप करें, और जो दूसरी स्ट्रेटजी है वो होती है बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट करें। तो दोनों में से जो पहले फुलफिल हो जाए, हमने उसके मुताबिक शेयर के अंदर जब वो ट्रेड करनी होती है। तो इस शेयर को अगर आप देखेंगे तो इस शेयर ने जो है इस सिमेट्रिकल ट्राइंगल फॉर्मेशन के अंदर जो है वो कंसोलिडेट किया है। तो इसकी रेजिस्टेंस थी इस शेयर के पास ₹11.77 की। आज के दिन इसने क्लोजिंग दी है ₹11.95 की। तो एक तो इस ट्राइंगल फॉर्मेशन का इसने ब्रेकआउट किया है, जो कि हमारे पास फर्स्ट कंफर्मेशन है प्राइस एक्शन के ऊपर। सेकंड कंफर्मेशन, इसके पास जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस थी वो ₹11.88 की थी, उसका भी इसने ब्रेकआउट कर दिया है। तो ये 2 कंफर्मेशन हमारे पास प्राइस एक्शन के ऊपर आ चुकी है। तीसरी कंफर्मेशन प्राइस 50 EMA से ऊपर सस्टेन कर रही है। वॉल्यूम्स की बात करें तो एवरेज वॉल्यूम इसका 1.5 लाख का था। ब्रेकआउट के ऊपर जो 7.5 लाख के वॉल्यूम इसके अंदर आए हैं। मैगडी को देखें, सॉरी RSI को देखें तो RSI 74 के ऊपर है, स्ट्रांग बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है।
मैकडी को अगर हम देखें तो मैकडी ने एग्जैक्टली प्राइस एक्शन के साथ जो है वो पॉजिटिव क्रॉसओवर जनरेट किया है। तो ये सारी चीजें आप इस शेयर के अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। तो क्योंकि सिग्नल जो है इसने 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर जो है जनरेट किया है, तो ये जो शेयर है ये अपने टारगेट अचीव करने में, ये जो अभी आपको टारगेट मैं बताऊंगा इस शेयर के अंदर, उनको अचीव करने में 2 वीक से लेकर 2 मंथ का टाइम फ्रेम ले सकता है। तो जिनका इतना होल्डिंग पीरियड है, इतनी बर्दाश्त है, वही काम करें। इंट्राडे जो लोग काम करते हैं उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर आप जो है वो 2 महीने वाले शेयर के अंदर काम करेंगे और सोचेंगे कि फाइनल टारगेट जो है वो 2 दिन में आ जाए, पॉसिबल नहीं है। और जब पॉसिबल नहीं है तो आप ले लेंगे, अपने माइंडसेट के अगेंस्ट आप काम करेंगे, विदाउट प्रॉपर जो है नॉलेज काम करेंगे, विदाउट कंफर्मेशन किसी काम करेंगे, तो उसका अल्टीमेट रिजल्ट जो है वो नुकसान होगा। और गलत डिसीजन आपने लिया तो गलत जो मुआवजा है वो भी आपने ही भुगतना है, और जो नुकसान होगा वो भी आपने ही भुगतना है। तो इसलिए जो काम करने से पहले जो प्रॉपर जो है स्ट्रेटजी वर्किंग जो है वो सारी अपनी जो है वो क्लियर कर ले, ताकि बाद में जो है आपको कोई रगड़ा मार्केट के अंदर ना लगे। ठीक हो गया। तो अब जो है हम इस शेयर को देख लेते हैं। तो इसके अंदर जो आप न्यू एक्सपेक्टेड जो है वो गेन नजर आ रहा है वो है हमारे पास 44.5% के लगभग। तो ये मैं अब इसके अंदर टारगेट बना लेता हूँ। फर्स्ट टारगेट हम 13 के ही रखते हैं, जाके अगर कोई लोग शॉर्ट टर्म के लिए भी इसमें से निकलना चाहें तो 13 रुपये से निकल सकते हैं। दूसरा हम 14 रुपये का रख लेते हैं इसके अंदर, और एक 15.5 का। तो अच्छा, अब इस शेयर के अंदर अगर आपने बाइंग करनी है तो बाइंग आप करेंगे 10 रुपये से लेकर 11.95 की रेंज के अंदर आप इस शेयर के अंदर बाइंग करेंगे। इस रेंज से नीचे जो आपने रिस्क के मुताबिक जब स्टॉप लॉस प्लेस करना है, उसके बाद जो फर्स्ट टारगेट होगा वो आपके पास 13 रुपये का होगा। सेकंड टारगेट जो है वो 14 रुपये का होगा। ये जो फर्स्ट टारगेट है ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म का होगा। सेकंड टारगेट जो है वो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का होगा। और जो मिड टर्म का टारगेट है वो हमारे पास 15.5 रुपये का, और जो इसके अंदर फाइनल टारगेट है जो कि 17.25 रुपये का है, ये जो है इसको अचीव करने में जो है एटलीस्ट ये जो शेयर 2 महीने जो वो ले सकता है। तो अब जो आपको बाइंग रेंज बताइए 10 रुपये से लेकर 11.95 रुपये की, तो आप बिल फर्ज अगर ये शेयर जो है कल के दिन ओपन ही होता है कि ये शेयर जो है ओपन ही 12.5 रुपये के ऊपर होता है, तो उस सिचुएशन में आपने क्या करना है? उस सिचुएशन का अभी मैं आपको बता देता हूं। आपने करना यह है कि अगर बिल फर्ज आपने 3 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है तो आपने 12.5 रुपये के ऊपर सिर्फ 1 लाख ही इन्वेस्ट करना है। तो उसके बाद अगर जो है शेयर जो है ऊपर जाना शुरू कर देता, तो अगर ऊपर अपने टारगेट्स तक जाएगा तो जो आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उसके ऊपर आपको अच्छे खासे जो गेन मिल जाएंगे। बट अगर जो है शेयर जो है नीचे आ जाता है और बाइंग रेंज के अंदर आता है, जो कि बाइंग रेंज आपको 10 से 12 की बताई है, तो फिर आप वेट कर लें कि आपको जो ये शेयर 11.5 रुपये के ऊपर मिल जाए दोबारा से, तो 1 लाख वहां पे आप मजीद कर लें। क्योंकि आपने आइडियली जो है समझे कि 3 लाख इन्वेस्ट करना था, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो 1 लाख आपने ऑलरेडी 12.5 पे इन्वेस्ट कर लिया, अब प्राइसेस नीचे गिर रही हैं, नीचे आ रही हैं, रीटेस्ट कर रही हैं। तो वहां पे अगर 11.5 रुपये के ऊपर आता है तो 1 लाख जो है मजीद इन्वेस्ट कर ले, और नीचे अगर जो है 10.5 रुपये या 10 रुपये तक जो नीचे शेयर आ जाता है अपनी बाइंग रेंज की बिल्कुल बॉटम के ऊपर, जो रिमेनिंग 1 लाख आपके पास पड़ा होगा, तो वहां पे जो वो आप उस रिमेनिंग 1 लाख को इन्वेस्ट करें तो आपकी जो एवरेज बाइंग प्राइस है वो तकरीबन 11 रुपये के लगभग जो वो बन जाएगी, 11 11.5 के ऊपर। तो उसके बाद अगर जो है शेयर नीचे नहीं जाता और ऊपर जाएगा, इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये चला जाएगा, तो फिर जब ये शेयर जब ऊपर जाएगा तो अपने फाइनल टारगेट्स तक जाएगा, तो आपको बहुत ही अच्छे गेन इस शेयर में मिल जाएंगे। और इन केस अगर जो शेयर ऊपर ना जाए और ट्रेड फेल करती है और जो है 10 रुपये से नीचे आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, तो कोई ऐसा जो है बड़ा आपको जो वो मार नहीं पड़ेगी। और अब अगर इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन 44% से जायद का नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक ही शेयर के अंदर करते हैं। सबसे बेस्ट यही होता है कि आप कोशिश करें कि एटलीस्ट 10 से 15 शेयर के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें डिफरेंट टाइम के ऊपर, और कुछ कैश जो है वो आप बचा के भी रखें, ताकि आपके पैसे जो है वो सर्कुलेट करते रहें। एक शेयर से पैसे निकल के दूसरे में जा रहे हूँ, दूसरे से निकल के तीसरे में जा रहे हूँ, और इसी तरह जो है डिफरेंट ट्रेड्स के अंदर डिफरेंट पैसे लगे हुए। अगर आप सारी की सारी इन्वेस्टमेंट 786 इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के अंदर ही अगर आप सारी आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे, और अगर ये शेयर ना चला तो आप बैठे रहेंगे और आपके हाथ से बीसवीं अद्धी जो अदर अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपके हाथ से निकल जाएंगी। तो उससे बचने की हल यही है कि मल्टीपल शेयर्स के अंदर जो वो काम करें, और जब आपने बाइंग करनी है तो बाइंग की भी जो आपको स्ट्रेटजी बताई है उसको आपने फॉलो करना है। तो एक्सपेक्टेड गेन जो है शेयर के अंदर जो है वो हमारे पास है। अब बाइंग आपको बता दिया 10 से 12 रुपए की रेंज के अंदर बाइंग करें। फर्स्ट टारगेट 13, सेकंड 14, थर्ड टारगेट 15.5 का, और जो फाइनल टारगेट है वो 17.25 के लगभग है। एक्सपेक्टेड गेन जो है 44% का, रिस्क टू रिवार्ड रेशो जो है वो 3 के लगभग है। तो हम इसको एक सेफ ट्रेड कंसीडर कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट शेयर को, जो कि हमारे पास PICIC इंश्योरेंस लिमिटेड
तो इसको जब मैं चार्ट के ऊपर जब ओपन कर लेता हूँ, तो पीआईसीआईसी जो है इसके अंदर जो अभी रिसेंट टाइम के अंदर हमने जब दो जब ट्रेड करवाई थी अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर, और मैं भी यूट्यूब के ऊपर भी शेयर किया हो, तो जहाँ पे जब फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जब शेयर ने यहाँ कहीं पे आके ब्रेकआउट किया था, या इन लेवल्स के ऊपर जो कि ₹3.5 के लगभग है, तो वहां पे हमने जो बाइंग करवाई थी, तो यहाँ पे हम जब वो देख लेते हैं तो ये वाली यहाँ के ऊपर 22 मई को, तो यहाँ कहीं पे हमने इसके अंदर जब वो बाइंग करवाई थी इन लेवल्स के ऊपर, तो जिसका जो फाइनल टारगेट था बाइंग थी हमारी ₹3.5 के लगभग, और फाइनल टारगेट था हमारा ₹6.05 का। वो हम देखते हैं कि उसको इसने अभी तक अचीव किया या नहीं। फाइनल टारगेट इसने जो लॉन्ग टर्म का था जो कि 3 से 6 महीने का था, वो अभी तक इसने अचीव नहीं किया। सिग्नल हमने शेयर किया था 22 मई को, यहाँ से दोबारा से कंफर्म करके बता देता हूँ। यस, 22 मई को, और 22 अगस्त को आके समझे कि 3 महीने हो जाएंगे। तो जो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे जो टारगेट होते हैं वो 2 मंथ तो एटलीस्ट उसमें जो वो लगते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ₹6 के करीब करीब प्राइस जो आज के दिन जो है इसकी ट्रेड कर रही है, तो समझे कि ऑलमोस्ट जो है वो फाइनल टारगेट के जो है करीब ये जो है शेयर आ चुका है। और जिन लोगों ने उस वक्त इन्वेस्टमेंट इसमें की थी, तो आज के दिन तक जो है वो 70% की जो प्रॉफिट, रनिंग प्रॉफिट के अंदर जो वो जा रहे हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की थी। तो एक तो यहाँ पे इसने जो अपॉर्चुनिटी डेवलप इसके अंदर हुई थी जो कि थी हमारे पास ₹3.5 के लगभग, और उसके बाद भी इसके अंदर कुछ हुआ है तो वो भी हम जब वो देख लेते हैं। उसके बाद भी इसके अंदर जो 15 जुलाई वाले दिन इसने जो सिग्नल जनरेट किया था जो कि ₹4.40 का था, तो उसके जो टारगेट थे 5.5 और 6.25 का, 5.5 का जो था मिड टर्म का टारगेट ये अचीव कर चुका है, क्योंकि आज के दिन जो है ये ₹6 के ऊपर जो वो ट्रेड कर रहा है। तो ये जो थी ये 2 लास्ट ट्रेड हमने ली थी इसके अंदर अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो मैंने काम करवाया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह समझिए कि दोनों सक्सेसफुल रही थी इस शेयर के अंदर, और परसेंटेज वाइज आपको मैंने बता दिया कि 70% का गेन इसने दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो जिन्होंने ये समझे कि 3 महीने से पिछले दिनों में हमारी पेट्रोलियम के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं, तो समझे कि मे भी उनकी अभी तक बाइंग प्राइस ही ना आई हो, या फिर मे भी आ गई हो, तो समझे कि उनको सिर्फ 3% का जो वो, ये 4% का जो वो डिविडेंड मिल जाएगा, तो वो उसी में छलांगे लगाएंगे कि हमने जो बना दिया। बट जिन्होंने कमाने होते हैं, तो ये पीआईएल जैसे जो शेयर हैं, बिछड़े हुए शेयर, पेनी स्टॉक, जिनके बारे में जिनके ऊपर लोगों की नजर भी नहीं जा रही होती, हम उनको जब वो टाइमली स्पॉट कर रहे होते हैं और उनके अंदर ट्रेड भी करवा रहे होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ ट्रेड ही नहीं करवा रहे होते, उसके अंदर समझे कि आपको अभी लाइव प्रूफ मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वो दोनों जो सक्सेसफुल ट्रेड चल रही है। और जो रिसेंट टाइम के अंदर हमने जो मई वाली ट्रेड ली थी, अभी तक वो समझे कि चल रही है, उसका अभी तक फाइनल टारगेट इसने अचीव नहीं किया, बट ऑलमोस्ट उसके करीब जो ये आ चुका है। तो ये जो दो पुरानी थी, ये दोनों कहानियां थी, ये तो टाइम गुजर चुका है। तो अब नेक्स्ट हम इस शेयर के अंदर क्या करें, तो इस शेयर को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें, तो ये शेयर जब वो अप ट्रेंड के अंदर है, तो अप ट्रेंड के अंदर अगर शेयर जो न्यू ब्रेकआउट करे, तो वहां पे हम जो दोबारा से जो शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जब जा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस शेयर ने जो है ये हमारे पास आर्क फॉर्मेशन बनाई है, तो आर्क फॉर्मेशन की जो रेजिस्टेंस थी वो थी ₹5.40 की इस शेयर के पास, और आज के दिन जो इस शेयर ने क्लोजिंग दी है वो ₹5.95 के ऊपर दी है क्लोजिंग, और इंट्राडे बेसिस के ऊपर 20% जो है ये शेयर ऊपर आया है, 20% का गेन दिया है इस शेयर ने आज के दिन। और जो है इसके अंदर उसके साथ ही जब इसके अंदर जो है न्यू अपॉर्चुनिटी जब डेवलप हो गई है, तो फर्दर कंफर्मेशन की बात करें तो प्राइस एक्शन के ऊपर कंफर्मेशन है, प्राइस 50 ईएमए ऊपर सस्टेन कर रही है। वॉल्यूम्स को देखें तो एवरेज वॉल्यूम 1 मिलियन का, जबकि ब्रेकआउट के ऊपर जब वो 4 मिलियन से ज्यादा का वॉल्यूम आया है। आरएसआई इसका जब 80 के ऊपर है, और मैगडी को अगर हम देखें तो उसने प्राइस एक्शन के साथ ही पॉजिटिव क्रॉसओवर जनरेट किया। तो ये सारी चीजें हमें इसके अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। तो अब अगर आपने इस शेयर के अंदर जो बाइंग करनी है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले हम इसका जो है टारगेट अपसाइड के ऊपर जब देख लें कि वो कितना हमारे पास बन रहा है, तो अब इसके अंदर जो फाइनल टारगेट है वो तकरीबन ₹7.5 के लगभग जो वो नजर आ रहा है। तो उससे जो नीचे हम जो दो फर्दर टारगेट रख लेते हैं, एक हम 6.40 का रख लेते हैं, और एक हम जो वो ₹7 के लगभग रख लेते हैं। तो ठीक है, अब अगर आपने इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है, तो ₹5.25 से लेकर ₹5.94 जो कि इसकी करंट प्राइसेस है, इस रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग करेंगे। इस रेंज से नीचे रिस्क के मुताबिक स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। अगर प्राइसेस जो है बाइंग रेंज से ऊपर कल के दिन ओपन होती हैं, तो जो बाइंग स्ट्रेटजी आपको पिछले शेयर में बताई है, तो उसको आपने फॉलो करना है। तो फिर जो है उसके बाद जो है ये ₹5.29 से ₹5.94 की रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग करेंगे। इस रेंज से नीचे अपने रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस करना है। उसके बाद जो इसके अंदर फर्स्ट टारगेट है वो है हमारे पास ₹6.40 का, सेकंड टारगेट ₹7 का, और जो फाइनल टारगेट है
वो ₹7.40 के लगभग है। एक्सपेक्टेड गेन जो 25% से ज़ायद नज़र आ रहा है। रिस्क टू रिवार्ड रेशो जो है वो 2.25 की है, तो हम इसको एक सेफ ट्रेड कंसीडर कर सकते हैं। तो बाकी आप लोग अपनी भी रिसर्च करें, अगर आपकी भी रिसर्च आपका साथ दे तो डेफिनेटली जो लेवल्स बताएं उनके ऊपर आप जो काम करें, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अच्छा सा जो है आप गेन बना लेंगे। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर के अंदर भी इसी तरह जो अपडेट्स आपको मिलती रहें। बाकी छोटी सी अनाउंसमेंट ये है कि अगर आप लोग हमारा फ्री जो व्हाट्सएप जो चैनल है उसकी अगर आप उस कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, उस चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया होगा और कमेंट सेक्शन के अंदर भी मैं जो अटैच कर दूंगा। तो आप उस लिंक के जरिए डायरेक्ट हमारा जो फ्री व्हाट्सएप चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आप हमारी पेड मेंबरशिप जो लेना चाहते हैं, प्रीमियम मेंबरशिप, तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप उसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।